एक वक्ता को बस एक ही चीज चाहिए होती है कथा कहने के लिए, बाकी व्यवस्थाएं तो बाद में आती है। पहली चीज उसे चाहिए होती है जो सामने बैठा हो वो एकदम दिल खोल के बैठा हो, वो यहाँ सुनने के लिए ही आया हो, दूसरा उसका कोई उद्देश्य नहीं हो और आनंद मग्न हो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हृदय में प्रेम हो, उस भाव से वो कथा में बैठ जाए तो कहने वाले की भी बड़ी प्रसन्नता होती है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत। अब एक बात लोगों के मन में आती है, अरे कितना सुने, सुनने की भी कोई एक, हम गिन के एक सुन ली, दो सुन ली, चार सुन, कितनी सुने। उदाहरण से समझिए, एक महात्मा, एक संत कहीं खड़े हुए थे, अपनी कुटिया के बाहर खड़े हुए थे और सामने एक नजारा देख रहे थे। क्या देखा? बोले एक महिला, एक स्त्री अपने सर पर एक छाछ का बर्तन, छाछ का मटका सर पर रख के छाछ बेचती हुई जा रही थी। छाछ को गुजराती में भी छाछी बोलते हैं, छाछ, छाछ। तो उस वो बर्तन मटका सर पे रख के जोर जोर से आवाज लगाती जा रही थी, अरे कोई छाछ ले लो, अरे कोई छाछ ले लो। सब आते ग्राहक, उसके कस्टमर आते थे, वो सबको नाप करके, उसके पास अलग अलग पात्र थे, उससे नाप के दे देती थी। किसी को 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए तो नाप के देती, पैसा लेती और जितना पात्र है उससे ज्यादा नहीं देती, एकदम बराबर। पहले पैसा लेती फिर छाछ देती। तो बाबा जी देखते जा रहे थे, ग्राहक आ रहे हैं, उससे लेते जा रहे हैं, तोल के नाप के दे रही है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, उस आदमी ने आकर के उस महिला से छाछ मांगी, उसने मांगी 1 किलो, इसने थोड़ी सी और ज्यादा उसमें हंसते हुए डाली और उससे पैसा भी नहीं लिया, उससे पैसा भी नहीं लिया। वो इसे देख के मुस्कुराया, ये उसको देख के मुस्कुराई और वो चला गया। बाबा जी के हाथ में माला लग रही थी, माला कर रहे थे। ये देखते देखते अचानक से बाबा जी उसके पास गए और उस महिला से पूछा कि मैं बहुत देर से तुझे देख रहा हूं, लेकिन मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई, जितने लोग आए तूने सबको नाप के तोल के एकदम दिया, पैसे पहले लिए फिर छाछ दी, पर ये आदमी जो आया ना तो इससे पैसे लिए और छाछ भी तूने और थोड़ी ज्यादा डाल दी इसके बर्तन में, ऐसा क्यों? मुझे ये जानने की इच्छा है। महिला पहले थोड़ा सा शर्माई और शर्माते हुए बोली, बाबा जी देखिए बुरा नहीं मानिएगा, पर अब आप तो संत हैं, आपसे क्या छुपाना। ये जितने भी पहले आए थे ना, ये सब मेरे ग्राहक थे, पर ये जो आया ना, ये ग्राहक नहीं था, ये मेरा प्रेमी था, मैं इससे प्रेम करती हूं। और बाबा जी एक बात कहूं कि दुनियादारी में तो चीजें गिन के दी जाती हैं, पर प्रेम में कोई चीजें गिनी थोड़ी जाती है, प्रेम में कोई गिनती थोड़ी होती है। प्रेम में तो अपना सब कुछ लुटा दिया जाता है। जैसे बाबा जी ने सुना, एकदम दिल में बात लगी। एक ये है जो प्रेम में कुछ नहीं गिन रही, एक मैं हूं, 2 माला भी करता हूं तो गिन के करता हूं, 2 हो गई, 4 हो गई, गिन करके मैं सब याद रखता हूं। कितनी कथाएं सुन ली, ये भी कई लोग लिस्ट बना के रखते हैं। इतनी कथाएं, कहने वाले भी अपनी एक लिस्ट बना के रखते हैं कि ये 250वीं है, ये 100वीं है, ये 200वीं है। गिन करके प्रेम में कभी भी गिनती नहीं होती, वहां सब कुछ लुटा दिया जाता है। किसी ने कहा, करता तो हूं गुनाह सवे रोज अनगिनत, करता तो हूं गुनाह सवे
रोज अनगिनत और गिन गिन कर नाम लेता हूं परवरदिगार के। पाप करने की बारी आती तो गिनती नहीं करता, लेकिन जब पुण्य की, दान की, भजन की बारी आती है तो मैं गिनने लगता हूं। प्रेम में कोई गिनती नहीं, प्रेम में सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ लुटाया जाता है, वही वास्तविक प्रेम। कभी भी हृदय में, मन में ये भावना नहीं आए कि हम भगवान का नाम या भगवान की कथा गिन करके सुने। ये तो श्री ठाकुर जी की जब कृपा हो जाए, जैसी कृपा हो जाए, समझ लीजिए भगवान ने आज हमको, हमारा चुनाव करके, हम पर कृपा करके इस वेम्बली टेम्पल में हमें भेजा है कि हम थोड़ी देर उनकी छत्र छाया में बैठ के उनकी कथा की शरण ग्रहण करें। किसी ने सच कहा है कि एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक पर्वत से जुड़ा है, और एक इंसान तब तक सुरक्षित है जब तक वो सत्संग से जुड़ा है, कथा से जुड़ा है। कथा से जुड़ते ही व्यक्ति के शरीर के रोम रोम में कृष्ण प्रेम की जागृति हो जाती है।